वो एक बोलते ना, एक खड़े हो गए और कहने लगे नरक में कितना जगह है, नरक कितने योजन का है। तो बोले तुमको वहां घर बनाना है क्या? ये क्या है? ये प्रश्न सहा नहीं हुआ। अगर धर्म सभा चल रही है तो ये प्रश्न सहा नहीं हुआ। इसमें आपको बताना चाहिए इतने योजन का है और यहाँ ये है, ऐसा है कि इतनी नरक में कितनी जगह खाली पड़ी है, तो खरीदना है क्या? ये बात, ये उत्तर नहीं है। ये तो थोड़ा मनोरंजन बन सकता है, लेकिन उत्तर आपको आना चाहिए मालूम। इतना योजन लंबाई चौड़ाई, इतना विस्तार है, नरकों की व्यवस्था है, जिन शास्त्रों में इसकी सारी चर्चा है। प्रायः प्रश्न सहा, प्रभु प्रभु होना चाहिए। प्रभु मतलब उसके कुछ अपने गुण, उसकी अपनी कुछ महिमा, उसके अपने कुछ व्रत, उसकी कुछ अपनी सोच, प्रभुता होना चाहिए। जिन लोगों को हम कुछ बोलने जा रहे हैं उनको लगे कि हाँ ये हमसे कुछ विशेष है, तो ही तो सुनेगा। हैं बोले ऐसे बहुत ब्रह्मचारी आते हैं, मिलते हैं लोग, क्या प्रवचन सुनना है, बहुत लोगों की सुन ली है, उनको प्रभुता मालूम नहीं पड़ती। आपका प्रभुता मालूम पड़े कि आप सच में इन गुणों के स्वामी हैं और अच्छे वक्ता हैं और जिन वाणी पर आपका कमांड है। प्रभु पर मनोहारी, और कैसा होना चाहिए वक्ता? पर मनोहारी, दूसरों के मन को हरण कर लेने वाला, चुरा लेने वाला हैं। बोले महाराज जी आए और सारी सभा पर जादू चला करके चले गए। कार्यक्रम तो हमारा था और नाम वो कर गए। पर मनोहारी, लेकिन उसमें ये सारे गुण हैं कि वो कोई चापलूसी नहीं कर रहा है, कोई केवल मजाक नहीं कर रहा और केवल गलत बात नहीं कर रहा, बात सच्ची कर रहा, लेकिन ऐसा पावरफुल है, ऐसा विवेकवान है कि दूसरों को सच्ची बात बोल के भी दूसरों को मन को हरण कर लेता है। उनको लगता है बात तो सही है, जो भी कहो बात तो सही है, हमें रुचे ना रुचे बात तो सही है। पर मनोहारी, परा निंदया, और वक्ता दूसरे की निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरों की ना, उनका क्या है, उनकी क्या औकात है, हैं? कल का छोकरा आचार्य बन गया, ऐसी बातें, दूसरों की निंदा है तौहीनी, उन्हें तो कोई पानी को भी ना पूछे, वगैरह वगैरह तौहीनी की बातें, दूसरे की निंदा की बातें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं। अपने वालों के लिए समझाइश जैसी कोई बात आए तो बात अलग है, लेकिन तिरस्कार की बातें आ रही हैं तो फिर वो प्रवचनकार बराबर नहीं है। अनिंदया, दूसरों की निंदा नहीं करने वाला, और कैसा? परा निंदया। फिर भूरुया धर्म कथाम गणी गुण निधि, ऐसा गणी, गण का स्वामी आचार्य, गणी गुण निधि, गुणों का स्वामी, गणी गण का स्वामी, संघ का स्वामी, गुणी गुणों का स्वामी, गुण निधि, ऐसा गुण निधि आचार्य। और कैसा? प्रस्पष्ट, स्पष्ट, मिष्ट अक्षरा, स्पष्ट बात बोलता हो, स्पष्ट अक्षर हो, स्पष्ट शब्द हो, और मिष्ट अक्षरा, मीठे अक्षर हो। गोड़ बोलाय છે, गोड़ गोड़ खाए છે, गोड़ बोलाय છે, तेल गोड़ खाए છે, गोड़ गोड़ बोलाय છે, तेल गुड़ खा, गोड़ गोड़ बोला। आणि फक्त तेल गुड़ खा यानी वेड़ वेड़ जा। तो अच्छा, मीठा मीठा खाओ, भले मत खाओ, लेकिन मीठा बोलो। लेकिन स्थिति ये हो गई कि खाने के लिए तो मीठा मीठा चाहिए और जबान ऐसी कड़वी। आत्मार्थी सज्जनों, वक्ता होना सरल काम नहीं है। जिन शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान को परम वक्ता कहा है,
आप्त को वक्ता कहा है, हितोपदेशी किसे कहा है? अरहंत को हितोपदेशी कहा है। जो भी बोलने बैठा है, जिनवाणी की बात करने बैठता है, उसको इस बात को सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए कि हम अरहंत भगवान की गद्दी पर बैठ रहे हैं। वेदकों में आज भी एक शब्द चलता है, व्यासपीठ। कभी एक व्यास नाम के ऋषि हुए हैं और उन्होंने कई सारे शास्त्र पुराण रचे हैं और उनकी एक महिमा उनके हिसाब से रही है, और आज भी क्या चलता है? व्यासपीठ। वास्तव में शास्त्र पढ़ने की गद्दी ना, उसको कहेंगे गणधर पीठ। कोई भी बैठ रहा है, और एक परंपरा पहले थी भी, चलती थी, जिनवाणी को कोई लेके आएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, शास्त्र जी सिर पर रख के लाएंगे और विधिवत ऊंचे आसन पर विराजमान करेंगे, 3 बार धोख देंगे, फिर द्वादशांग जिनवाणी माता की, सिद्धांत शास्त्र की, उपस्थित गुरुजनों की जय हो, भगवान की जय हो, और फिर स्वाध्याय चालू होगा मंगलाचरण के साथ। और अभी स्थिति हो गई, कितने लोगों को तो मंगलाचरण ही नहीं आता है। जो प्राचीन मंगलाचरण की विधि है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षितम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरितुनो दुरितम। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव प्रतिबोधकारकम मिदम शास्त्रम श्री। अब जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, आत्मानुशासन मिदम, आत्मानुशासन नामधेयम अस्य ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रतिगणधेवा तेषाम वचनानुसार मासाद्यमाचार्य श्री गुणभद्रहा गुणभद्र विरचितम। ऐसा श्रोता रहा सावधानतया शृण्वन्तु। फिर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम। पूरा मंगलाचरण। ऐसी पूरी विनय भक्ति से फिर जिनवाणी का प्रारंभ होगा स्वाध्याय। तो हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। बोलने का अवसर मिलता है तो जिनवाणी के अनुसार बोलना चाहिए, और इन 12-13 गुणों को ध्यान में लेना चाहिए। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति ही प्रास्तासह। आशाएं ना रखें ढेर सारी, नहीं तो आप धर्म का व्याख्यान बराबर नहीं करेंगे। प्रास्तासह प्रतिभा परः प्रसमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रया प्रश्न सहा। अच्छी तरह से प्रश्न सहन कर लेने वाला। प्रभु पर मनोहारी पर अनिंदया गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरा। कितने हो गए? अगर हम गणी और गुणनिधि को गौण कर दें तो 13, या फिर प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षर को 1 कर दें तो 13, और तोड़ के और करेंगे तो ये 14 या 15 विशेषण भी बन जाते हैं। ऐसा ज्ञानी गणी ब्रूया धर्म कथाम, धर्म की कथा को कहे जिसमें ये 13 विशेषण हों, 14 या 15 विशेषण हों। ऐसा ज्ञानी धर्म को कथा को कहे, जिनवाणी का प्रवचन करे, लोगों का मार्गदर्शन करे। और ये गुण नहीं है,
और फिर भी प्रवचन और वक्तव्य किए जा रहे हैं तो कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। और असर कदाचित पड़े भी तो आपकी असलियत सामने आते ही लोग नहीं भाई। इसलिए गुणों का विकास करें, निरंतर स्वाध्याय करें, निरंतर अभ्यास करें। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। जिनवाणी की बातें ही हो रही, कोई छोटा विद्वान, छोटे मुनि भी अगर बोल रहे हैं तो भी बड़े साधकों भी कान लगा के सुनना चाहिए। पता नहीं इसका अपना अनुभव, इसका अपना चिंतन, इसका अपना स्वाध्याय। प्रास्तासा, आशा जिनकी, आशा करने से क्या होता है, एक सुनाएंगे छोटी सी कहानी। समय हो गया क्या? गांव में पंडित जी आए, गर्मी का मौसम, एक श्रावक के यहाँ भोजन हुआ, खूब गर्मी थी और उनने सोचा कि भाई व्रती जैसा अपन भोजन की तैयारी व्यवस्था कर दो। तो उनने सब वैसा ही वैसा किया, पानी भी गरम गरम और सब चीज़ें व्यवस्थित। गर्मी और फिर जैसे तैसे खा पी करके अब बोलें तो कैसे बोलें? प्रवचन में तो रोज़ बोलते हैं कि मौन से भोजन करना चाहिए, विरक्ति पूर्वक करना चाहिए, खाने के लिए जीवन नहीं है, धर्म ध्यान के लिए जीवन। अब क्या बोलें, तो जैसे तैसे पेट तो भर लिया। जाते जाते बोले कभी भी ध्यान रखो, पूरा सत्कार होना चाहिए, अतिथि सेवा बराबर नहीं हुई, पानी ठंडा होना चाहिए, भोजन व्यवस्थित होना चाहिए, और कभी कोई मीठी चीज भी हो सकती है। सब चीजें उनने अपने हिसाब से बता दी कि भाई, और चले गए बोल करके। योग संयोग कि ठंड के दिनों में फिर किसी ने विधान कराया। अब ठंड के दिनों में बुलाया कि आज हमारे यहाँ, अब इस व्यक्ति ने ध्यान रखा पूरा कि पहले जो कहा था, इनने तो अपनी ही आशा से कहा था ना कि गर्मी है तो ऐसा ऐसा दो तो अच्छा रहेगा। अब वो आशा अभी तो नहीं फली। अब जब ये ठंड में पहुंचे तो पंडित जी आए हैं, जल्दी से स्नान की व्यवस्था कर दो। ठंडा का ठंडा ही पानी रहने दिया घर वाली ने। पंडित जी नहा लो, जैसे तैसे वो नहा धो करके बाहर आए और सब कटकटा रहे दांत। तो यजमान ने कहा कि विराजिए विराजिए। आप बैठ गए और थाली लगा दी, ठंडी ठंडी सब चीज, ठंडा मट्ठा ठंडा। उसने, घर वाली ने कहा कि मैंने आइसक्रीम, अपने यहाँ तो फ्रिज है नहीं, मैंने पड़ोसी के यहाँ आइसक्रीम जमने रखी, वो भी लेके आती। उसने कहा कि जल्दी लेके आ और पंडित जी का थोड़ा हवा कर। हवा भी कर दी और बेचार जो पहले ही कड़कड़ा रहे थे जैसे तैसे, अब क्या खाया पिया जाए, थोड़ा बहुत लिया जो रूखा सूखा जमा और खा पी के। पर उन्होंने पूछा यजमान ने कि इस बार तो कोई चूक नहीं हुआ, इस बार तो कोई कमी नहीं रही। उनने कहा कोई कमी नहीं रही, बस प्राण बाकी रह गए। तो कभी कभी ऐसा उल्टा माटे पड़ जाता है। वो ऐसा ही समझ लीजिए कि भूला श्रावक हो ना, या भूला व्यक्ति हो, और जैसा आप कह रहा वैसा का वैसा ही किया उसने। जैसे आपने क्या किया, कोई भी चीज है तो इसलिए अपनी आशा से, अपनी स्वार्थ के लिए ऐसे भाव रख करके कुछ काम नहीं करना चाहिए, और व्यवस्थित रूप से धर्म ध्यान करें, सबका मंगल हो। और जिनवाणी के स्वाध्याय से जीवन पवित्र होता है, मंगलमय होता है। जिनवाणी को व्यापार ना बनाया जाए। भव पार के लिए है जिनवाणी, व्यापार के लिए नहीं। ये बात अलग है कि कभी कोई विद्वान आते हैं, कोई जिनवाणी के स्वाध्यायी आते हैं, तो समाज को चाहिए कि उनका यथायोग्य सम्मान करे, उनकी यथायोग्य व्यवस्थाएं बिठाए, जिनवाणी के अनुचर हैं। लेकिन
प्रज्ञावानों को चाहिए कि वे अपने वक्तृत्व के एवज में कुछ आशाएं ना रखें। आप कहोगे इस जमाने में कैसे संभव है? अब तो पहले से ही निश्चित होता है कि इतने व्याख्यान होंगे तो इतना खर्च आएगा, इतना तिलक होगा। जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की कमी है। ऐसी साधकों को, मुनि वृंदों को भी निस्वार्थ भाव से सहज रूप से वीतराग तत्व का प्रचार प्रसार करना चाहिए, बोध कराना चाहिए। कहीं हमारे मन के कोने में ऐसा ना रह जाए कि मैं इन्हें शुद्धात्म तत्व का बोध कराऊं, कि द्रव्यानुयोग का ज्ञान दूं, कि इन्हें बताऊं कि तुम खुद भगवान आत्मा हो, और कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ही दूरियां बना ले कल से अपने भगवान आत्मा की बात करके और हमें ही आउट कर दे। ऐसा अपने मन में भी कोई भाव ना हो। और दूसरा है, वस्तु तत्व का बोध नए विवक्षा के साथ कराएंगे तो कोई भी मार्ग से भटकेगा नहीं, च्युत नहीं होगा। इसलिए जब हम कुछ कहने बैठें तो नए बोध भी होना चाहिए, स्यादवाद का ज्ञान भी होना चाहिए, जिनेंद्र वाणी के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, और जिनवाणी का सांगोपांग बोध भी होना चाहिए। अनेक साधक यहाँ बैठे हैं और आज नहीं तो कल प्रवचनकार भी बनेंगे, साधक और ऊंचाइयां चढ़ेंगे। अपने इन कर्तव्यों को समझें और अपने आप को निखारें, ताकि एक निस्वार्थ साधक, एक निस्वार्थ विद्वान और जिनवाणी की सेवा करता हुआ जन जन को जिनवाणी के, जिन धर्म के मार्ग पर लगाए रखे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।